Hello students of class 9th, we will study today the French Revolution and we have left the topic here, the Reign of Terror. The period from 1793 to 1794 is referred to as the Reign of Terror. Robespierre followed a policy of severe control and punishment all those whom he saw as being enemies of the Republic, ex-nobles and clergy, members of other political parties, even members of his own party who did not agree with his methods were arrested, imprisoned and then tried by a revolutionary tribunal. तो अब यहाँ हम देख रहे हैं कि जो 1793 से लेकर के 1794 तक जो पीरियड था वो रेन ऑफ टेरर था। एक आतंक का चारों तरफ बोलबाला था। रॉबर्सपियर ने सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट की नीति अपनाई। जो शत्रु थे जनता के, जैसे कि एक्स नॉबल्स जो कि नॉबल्स थे पहले के, और क्लर्जी द पीपल हु एंजॉय द प्रिविलेजेस, अधिकार जिनको मिले हुए थे, दूसरी पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टीज के जो लोग थे उनको, और अपनी ही पार्टी के ऐसे मेंबर्स जो कि उसके मेथड्स को पसंद नहीं करते थे। दे वर अरेस्टेड, उनको अरेस्ट कर दिया गया, जेलों में डाला गया और एक रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी ट्रिब्यूनल से उनको ट्राई किया गया, मतलब उनकी हियरिंग्स हुई, सुनवाई हुई, और इफ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी दे वर गिल्टिनाइज्ड। द गिल्टिन is a device consisting of two poles and a blade with which a person is beheaded. It was named after Dr. Guillotin, who invented it. They were guillotinized मतलब कि ये एक वेपन था, एक हथियार था जिसमें कि दो पोल्स थे और एक बीच में ब्लेड था, जिससे कि जो पर्सन था जिसको बीहेड करना था, जिसका सिर काटना था, उसको उसमें रख लेते थे। और दिस वाज इन्वेंटेड बाय, इस आविष्कार किया था डॉक्टर गिलोटिन ने। और Robespierre's government issued laws placing a maximum ceilings on wages and prices. Meat and bread were rationed. Peasants were forced to transport their grains to the cities and sell it at fixed prices by the government. The use of more expensive white flour was forbidden. All citizens were required to eat the plain Galite equality bread, a loaf made of whole wheat. Equality was also sought to be practiced through forms of speech and address. तो रॉबर्सपियर की जो गवर्नमेंट थी उसने ऐसे कानून पास किए कि जिसमें कि जो लोगों को जो मजदूरी थी वो भी फिक्स होगी, प्राइसेस भी फिक्स होगी, मीट और जो ब्रेड थी वो राशनिंग होगी उनकी, उसको राशन में प्रोवाइड करने लगे। जो किसान थे उनको अपना जो उपज थी वो शहरों में लेकर के आकर के वो आते थे और वहाँ पर बेचते थे एट फिक्स प्राइसेस बाय द गवर्नमेंट। जो मैदा या वाइट फ्लोर था जो कि मोर एक्सपेंसिव था, जो कीमती था, तो दैट वाज फॉरबिडन, उसको यूज़ करना मना कर दिया गया। और सारे जो सिटीजन्स थे दे वर रिक्वायर्ड टू, उन सारे नागरिकों को एक तरह की ही ब्रेड, और एक ब्रेड जो कि अ लोफ मेड ऑफ होल व्हीट, जो कि गेहूं से बनी हुई ब्रेड थी, उसे यूज़ करने के लिए कहा गया। Equality was also sought to be practiced through forms of speech and addresses. जो भी लोग स्पीचेस देते थे या लोगों को एड्रेस करते थे, वहाँ पर उन्होंने इस इक्वालिटी, समानता को वो बार बार दोहराते थे। इंस्टेड ऑफ द ट्रेडिशनल मॉन्सियर एंड मैडम, ऑल फ्रेंच मैन एंड वुमेन वर henceforth citoyen एंड citoyenne। जो मॉन्सियर या मैडम यूज़ करने के जो ट्रेडिशनल मेथड था उसको ख़त्म किया। हर फ्रांसीसी
मैन आदमी और औरत को वो सिटोयन और सिटोयन नेम से पुकारने लगे. चर्चेस वर आल्सो शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरक्स और ऑफिसेस. चर्च जो थे वो बंद हो गए, उनकी जो बिल्डिंग्स थी वो बैरक्स में या ऑफिसेस में कन्वर्ट हो गए. रॉबर्टस्पियर्स he pursued his policies so relentlessly that even his supporters began to demand moderation. रॉबर्सपियर के जो पॉलिसीज थी, नीतियाँ थी, वो इतनी हार्श थी, कठोर थी कि जो उसके सपोर्ट करने वाले भी उनमें उदारता या मॉडरेशन की डिमांड करने लगे. फाइनली ही वॉज कन्विक्टेड बाय कोर्ट. उसको कोर्ट से कन्विक्टेड अपराधी घोषित कर दिया गया. इन जुलाई 1794 ही वॉज अरेस्टेड एंड ऑन द नेक्स्ट डे ही सेंट टू द गुलेटिन. वहाँ पर उसको गुलेटिनाइज कर दिया गया. तो यहाँ पर हम नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, दैट इज a directory rule for France. The fall of the Jacobean government allowed the wealthier middle class to seize power. A new constitution was introduced which denied the vote to non-propertied sections of society. It provided for 2 elected legislative councils, and these then appointed a directory and an executive made up of 5 members. This was meant as a safeguard against the concentration of power in one hand. तो जैकोबिन गवर्नमेंट जो रॉबर्टस्पियर की थी वो जब गिर गई तो जो वेल्थी और अमीर जो मिडिल क्लास थी उसने पावर को, शक्ति को अपने हाथ में ले लिया और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बना जिसमें जिनके पास प्रॉपर्टी या संपत्ति नहीं थी उस वर्ग को उन्होंने वोटिंग राइट से बाहर कर दिया और सिर्फ जिनके पास प्रॉपर्टी थी, संपत्ति थी, उन्हीं को ही वोटिंग राइट्स मिले. इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स और फिर देन दे अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी जो थी वो 5 मेंबर्स की थी और 5 members means कि power was not in single hand as under the Jacobians. However, the directors often clashed with the legislative councils who then sought to dismiss them. The political instability of the directory paved the way for the rise of military dictator Napoleon Bonaparte. तो डायरेक्टर्स में नॉर्मली झगड़े होते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ, जो परिषद थी, तो विधान परिषद के साथ, तो और उन्होंने उसको डिसमिस करने के लिए कहा. तो ये जो राजनीतिक अस्थिरता थी डायरेक्टरी में, इसने मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट को बाहर आने के लिए, उसको पावर को सीज करने के लिए, पावर अपने हाथों में लेने के लिए रास्ता दे दिया. Through all these changes in the form of government, the ideas of freedom, of equality before the law, and of fraternity, भ्रातृवाद, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये सारे जो फ्रांस के जो इंस्पायरिंग आइडियल्स थे, इंस्पायरिंग विचार थे, that motivated political movements in France and the rest of Europe during the following century. Did women have a revolution? अब वुमेन्स के कंडीशंस के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे. वुमेन्स दे रिवॉल्टेड, क्या उन्होंने विद्रोह किया अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए? तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वुमेन्स वर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द इवेंट्स विच ब्रॉट अबाउट सो मेनी इंपॉर्टेंट चेंजेस इन द फ्रेंच सोसाइटी. फ्रेंच समाज में जो बदलाव लाने के लिए वुमेन्स का एक बहुत बड़ा रोल था. दे होप दैट देयर इन्वॉल्वमेंट वुड प्रेशराइज द रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस मेजर्स टू इम्प्रूव देयर लाइव्स. कि जो क्रांतिकारी जो गवर्नमेंट है वो
उनकी ज़िंदगी को सुधारने के लिए कुछ ना कुछ तरीके अपनाएगी। मोस्ट वुमेन ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर अ लिविंग। जो थर्ड स्टेट था, जो गवर्नमेंट का जो कि दैट बिलोंग्स टू अ लेस प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, दे हैड टू वर्क फॉर लिविंग। उन्हें अपनी जीविका के लिए काम करना पड़ता था। दे वर्क एज सीमस्ट्रेसेस और लॉन्ड्रेसेस। लॉन्ड्रीज में काम करती थी, सोल्ड फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एट द मार्केट, और वर एम्प्लॉयड एज अ डोमेस्टिक सर्वेंट्स इन द हाउसेस ऑफ प्रॉस्परस पीपल। अमीर घरों में वो घरेलू नौकरानी के तौर पर भी वर्क करती थी। मोस्ट वुमेन डिडंट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग। उनके पास कोई भी रोजगार की अवसर नहीं थे, वो पढ़ी लिखी नहीं थी। Only daughters of the nobles और wealthier members of the third state could study at a convent। सिर्फ जो अमीर वर्ग के जो जो लड़कियां होती थी वही सिर्फ वो पढ़ सकती थी। अदरवाइज वो पढ़ने के बाद आफ्टर दे अरेंज्ड अ मैरिज फॉर देम, वो शादी कर लेती थी। वर्किंग वुमेन हैड आल्सो टू केयर फॉर देयर फैमिलीज, दे जस्ट कुक, fetch water, queue up for bread and look after the children. Their wages were lower than that of the man। तो उन्हें नॉर्मली बहुत सारे काम करने पड़ते थे, फैमिलीज को देखना पड़ता था और खाना बनाना पड़ता था, पानी ढोना पड़ता था, और अब ब्रेड के लिए क्यू में खड़े होना पड़ता था, और बच्चों को भी देखना पड़ता था। और उनके जो मजदूरी थी वो बहुत कम थे मैन के कंपैरिजन में। So in order to discuss and voice their interest, women started their own political clubs and newspaper. Now women stood up for their rights.